हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आप सभी को फूलों वाले पौधे तो बहुत पसंद आते होंगे, लेकिन जो हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और जिनमें फूल नहीं आते वो पौधे भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जिनमें से एक है ऑर्नामेंटल प्लांट, जिसका नाम है वेरीगेटेड टैपियोका कसावा प्लांट भी कहते हैं इसको, और हिंदी में इसे कसावा टोपिएका भी बोलते हैं। इसका बोटैनिकल नेम है मैनीहॉट एस्कुलेंटा। अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आप इसे अपने घर के गार्डन में नहीं ऐड किया है तो इसे ज़रूर ऐड करिए। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत है। और इस प्लांट के बारे में अगर मैं आपको बताती हूँ, इसको लगाना बहुत आसान है, बहुत ईज़िली हैंडल हो सकता है। अगर आपने गार्डन में नहीं लिया है तो ले करके आसानी से इसका एक ही प्लांट ले करके आएँ और इसकी कटिंग्स लगा करके आप इसे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। देखिए, ये मैं एक प्लांट लेके आई थी, इसको मैंने ला करके लगाया है। इसके बाद इसकी ये स्टेम से कटिंग करके मैंने एक और प्लांट भी बनाया है। अभी मैं इसको कटिंग करके नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि इस समय आप सब जानते हैं जैसे कि नौतपा चल रहा है, तो अगर मैंने कोई भी प्लांट की कटिंग की या उसे लगाया तो प्लांट के डैमेज होने का डर रहता है। इसको लगाना बहुत आसान है, मैं अभी उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। और ये कितना खूबसूरत दिखता है ये आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियाँ हाथ के पंजे के आकार की होती हैं। से वेरीगेटेड भी है, और इसके अलावा एक ये पूरा ग्रीन कलर का भी आता है, वो भी मेरे पास है। उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। इसकी पहचान है ये ग्रीन वेरीगेटेड। अगर आप इसको बोलेंगे कि वेरीगेटेड टोपिएका चाहिए है तो आपको आराम से आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा। अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें, इसे कब लगाना चाहिए, तो मार्च से अप्रैल के महीने में या जून जुलाई के महीने में इसे लगा सकते हैं। ये एक समर लविंग प्लांट होता है। इसको आप गर्मियों में लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बारिश से थोड़ा पहले लगा लेना चाहिए इस प्लांट को। और अगर इसके बारे में बताएं कि कैसी मिट्टी चाहिए है इसको, तो इसको थोड़ी सी रेतीली सॉइल की ज़रूरत होती है। आप इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए पहले तो इसका जो गमला होता है वो कम से कम 16 इंच का, 15 से 16 इंच का, 12 से 16 इंच का, अगर आपके पास नहीं है तो 12 से 16 इंच का गमला भी ले सकते हैं। जितना बड़ा गमला लगाएं उतना अच्छा होता है इसके लिए। और इसकी सॉइल में अगर मैं बताऊं तो जो 50% जो होता है हमें नॉर्मल सॉइल लेनी चाहिए, 30% रेत, और 20% जो काऊ डंग होती है, गोबर वाली खाद, वो यूज़ करनी चाहिए। इसकी सॉइल को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं रखना है हमें। जब इसकी ऊपर की लेयर 2 इंच की लेयर जब इसकी ड्राई होने लग जाए तभी इसमें वाटरिंग करनी चाहिए। बारिश से पहले 5 से 7 मीटर लंबा बड़ा एक तना ले सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ से, जैसे इतना बड़ा तना है जिसमें नोड्स होने चाहिए, जैसे कि आपके नोड्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर से भी इसको, इसकी एक खासियत ये है कि अगर आप इसको कहीं से भी कटिंग करते हैं, चाहे आप इसे यहाँ ऊपर से भी कटिंग कर देते हैं जहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा है, यहाँ से 5 से 7 इंच की भी अगर आप इसकी स्टेम लेकर के कटिंग लगाते हैं, जिसमें कि नोड होने चाहिए। आपको नोड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, इससे देखिए ग्रोथ हो रही है। आई थिंक आपको कैमरा में दिख रहा होगा, ये देखिए छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स निकल रही हैं इसमें। इन नोट्स को ज़रूर आपको कवर करना है, कम से कम 2 नोट्स ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि वो ग्रोथ ले सके। तो यहाँ से इसको कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़ी लीजिए। यहाँ से अगर हम कटिंग करते हैं तो एक नीचे से भी हमारी स्टेम बन सकती है और एक ऊपर से भी स्टेम बन जाएगी। तो हम इससे 2 कटिंग्स को बना सकते हैं। आपको मैंने बताया कि मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस समय मैंने किया तो ये प्लांट डैमेज हो सकता है। तो इसको बीच से कटिंग कर लीजिए 5 से 7 इंच की, और इसे नॉर्मली जैसे हम सॉइल में लगाते हैं, सॉइल मैंने आपको बताई है, उस सॉइल में लगा दीजिए। इसके 2 नोट्स ऊपर ज़रूर होने चाहिए, जो कि आउटग्रोथ कर सके, इसको आगे से बढ़ा सके यहाँ से प्लांट को। और बाकी के 2 नोट अगर आप नीचे छोड़ देंगे तो ये फिर से डेवलप हो करके एक नया आपका प्लांट बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब इसको आप लगा देंगे ऐसे सॉइल में, नॉर्मल जैसे लगाया जाता है उस तरह से आप इस सॉइल में लगा दीजिए, कट करके उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला दीजिए, जैसे आप लगाते हैं स्टेम के नीचे, हम लोग सभी लगाते हैं। स्टेम के नीचे ज़रा सा एलोवेरा लगा दीजिए, और उसके बाद इसे नॉर्मल सॉइल में 2 इंच तक का, 1.5 से 2 इंच तक का एक गड्ढा करके उसके अंदर इसको लगा दीजिए। और उसके बाद इसे 6 से 8 घंटे तक आपको धूप में रखना है, हल्की धूप में रखना है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अगर आप नहीं रखेंगे तो ये
इसकी जड़ जो होगी ना अच्छे से बन नहीं पाएगी। हल्की धूप में रखिएगा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं। और वैसे नॉर्मली अगर इस प्लांट के बारे में आपको बताऊं तो इसे रेगुलर 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। डायरेक्ट ना करें, बहुत तेज़ धूप है तो मत रखिए तेज़ धूप में, लेकिन अगर बहुत तेज़ धूप नहीं है तो इसे हल्की धूप में ज़रूर रखिए। और नॉर्मली अगर आप इसे धूप में नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इसकी जो जड़ होती है वो सिकुड़ने लग जाती है, पतली हो जाती है, जो कि प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है और बढ़ेगा नहीं। इसकी पत्तियाँ फिर जैसे आपको ये कलर दिख रहा है पत्तियों का, ये पत्तियाँ पीली होने लग जाएंगी। देखिए, ये देखिए यहाँ पे पत्ती का कलर यहाँ पे चेंज होने लग गया। मैंने इसे अंदर रख दिया था इस वजह से। तो ये इसके केयर टिप्स कुछ बताया मैंने कि इसको लगाया कैसे जाता है ये प्लांट। और महीने में एक बार अगर आप लगा लेते हैं, लगाने के बाद महीने में एक बार आपको इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी ऊपर की लेयर में लगा देनी है, जिससे कि आपका प्लांट जो होगा अच्छे से ग्रो होता जाएगा। और इसकी पत्तियां अगर सिकुड़ने लग जाए लगाने के बाद, कुछ केयर टिप्स भी हमें देखने होते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब ना हो। तो अगर इसकी पत्तियां सिकुड़ने लग जाती हैं लगाने के बाद, तो सिर्फ सिंपल से काम करने आपको इसमें आपको नीम ऑयल एक बॉटल में ले करके उसको स्प्रे करना है इसकी पत्तियों पर। इसकी पूरी पत्तियों पर नीम ऑयल स्प्रे करें, उसमें थोड़ा सा शैम्पू मिला लें और पूरे में अच्छे से नीम ऑयल स्प्रे कर लें, जिसकी पत्तियाँ ठीक हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको और भी बताई, छोटी छोटी सी टिप्स बताई हैं कि जो सॉइल लेंगे उसका खास ध्यान रखिएगा। 40% गार्डन सॉइल, 40% रेत और 20% वर्मी कंपोस्ट डालिएगा। 2 इंच तक सूख जाने के बाद में पानी डालें। 4 से 5 फीट का अगर ये पौधा हो जाता है, जब भी प्लांट मेरा अभी बहुत लंबा नहीं हुआ है फिर भी मैंने इसको कटिंग करी हुई है। जब 4 से 5 फीट का पौधा हो जाए तो उसको ऊपर से काट दें, ऊपर से बढ़ने मत दें, वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसको क्या करना, आपको कटिंग बनाते जाना है, उससे नए नए प्लांट्स को डेवलप करते जाना है इसके। और जो टेम्परेचर होता है इसमें कभी कभी मिलीबग भी लग जाते हैं, उसके लिए भी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। केवल अगर बहुत ज़्यादा मिलीबग हो गए तो आप क्या करेंगे, उसको काट दीजिएगा, कटिंग्स को हटा के फेंक दीजिएगा। जैसे ये देखिए है थोड़ा सा ख़राब होने लग गया, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो मैं इसको कट करके हटा दूँगी। और हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको, यस, अगर वो हो जाता है, इसमें दिक्कत होने लग जाती है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके लगाने के बाद मुझे भी प्रॉब्लम फेस हुई थी। मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गई थी, जो मेरा ये जो प्लांट है यहाँ से पूरे इसमें फुल पूरा भरा हुआ था पत्तियों से। मुझे इसे कट करना पड़ा क्योंकि इसकी सारी पत्तियाँ यहाँ से यहाँ तक का पीली पड़ गई थी। इसमें थोड़ा सा वाटर ज़्यादा डाल के गई थी, भर के गई थी, तो ओवर वाटरिंग की वजह से पत्तियाँ ख़राब हो गई थी। तो मैंने क्या किया था, आने के बाद यहाँ से इसकी पूरी सॉइल को, ये जितना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरी सॉइल को मैंने हटा करके इसके अंदर हल्दी, आप जानते होंगे, आप में से बहुत लोग, सभी लोग गार्डनर हैं, आप सबको पता होगा कि हल्दी फंगिसाइड का काम करती है। हल्दी या फिर एक और जो भी आपके पास फंगिसाइड आपके पास घर में मौजूद हो वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो किया था वो बता रही, इसमें मैंने हल्दी डाल करके पूरी इतनी सॉइल को अच्छे से मिला दिया था। 3 दिन के अंदर मेरा पूरा प्लांट फिर से ठीक होकर के हरा भरा हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी केयर करनी है। इसको धूप में ही रखिए, छाया में मत करिएगा, इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। और जब मौसम बदलता है, इस प्लांट के साथ ये खासियत है कि समर लविंग प्लांट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो जब मौसम बदलेगा, जब ठंडी का मौसम आएगा और टेम्परेचर अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पहुंच जाता है, उस समय आपको इसको किसी अंदर धूप में रखना है और ठंडी हवाओं से बचाना होगा आपको, ताकि ठंडी हवा से ख़राब ना हो। ठंडी हवा होने पर, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होने पर इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और झड़ने लग जाती हैं। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे समर के महीने में ही लगा दें इसकी कटिंग को। और सर्दियों में भी आपको क्या करना है, इसको छाया वाली जगह पर रख लेना है ताकि इसमें परेशानी ना हो, आपका प्लांट बहुत अच्छे से बना रहे। 3 से 4 महीने में ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत झाड़ी जैसा बन जाता है। इसके स्टेम की कटिंग करते जाइए, जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ता जाए इसकी इतनी बड़ी, कम से कम 4 से 5 इंच की स्टेम बना सकते हैं आप। इतनी बड़ी स्टेम जो मैं अपने प्लांट में दिखा रही हूँ, इससे आप 2 प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो एक बार इसे ला के लगाएंगे, यहाँ से कट करके एक नया प्लांट आप बना लेंगे और इन नोड्स के पास से फिर से कट करेंगे और फिर से एक नीचे का प्लांट यहाँ से ग्रो हो जाएगा और ये फिर से घना हो जाएगा आपका प्लांट। तो इसे हमें लंबा नहीं करना है बहुत ज़्यादा। अगर इसे बुशी बनाना है, खूबसूरत बनाना है,
तो आपको इसे लंबा नहीं होने देना है। जैसे जैसे लंबा हो, ऊपर से यहाँ से बहुत लंबा होने पर यहाँ से आपने कटिंग कर दी, ऊपर से भी अगर आप कटिंग करते हैं तो भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। यहाँ से कटिंग कर देंगे, छोटी छोटी पत्तियों को जो साइड में उनको निकाल देंगे और उससे एक नया प्लांट बना लीजिए। तो ये बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये प्लांट, और आपके घर की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताई, जो खासियत है इस प्लांट से, एक नुकसान भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्लांट को बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं और स्पेशली जो इसकी रूट होती है वो हार्मफुल होती है। आपको मैंने ये चीज़ शायद नहीं बताई, भूल गई थी, सॉरी। इसकी पत्तियों से, इसका नाम आपने सुना, मैंने पहले ही बताया था, टैपियोका भी नाम होता है, जिसे कहते हैं साबूदाना। जो हम लोग सागो या साबूदाना खाते हैं वो इसकी पत्तियों से बनता है। इसकी पत्तियों को ग्रो करके, उसे धो के, सुखा करके, पीसेस में कट करके उससे साबूदाना बनाया जाता है, जो जनरली हमारे यहाँ खाया जाता है। बाहर कंट्रीज़ में साबूदाना अलग होता है, लेकिन हमारी कंट्री में इससे बनाया जाता है, जो पॉइजनस भी हो सकता है अगर उसे सही तरीके से नहीं बनाया गया। तो ध्यान रखना है, आपके घर में बच्चे हैं तो वो इसकी पत्ती, उनको इससे दूर रखना है। इसकी पत्तियों को अगर बच्चे खा लेते हैं तो परेशानी हो सकती है, बहुत हार्मफुल होती हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये सावधानी आपको ख़ास तौर पर बरतनी होगी, बच्चों से दूर रखना है। और अपने घर में इसे ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ हल्की धूप रहे, मतलब डायरेक्ट सनलाइट में रखने पर पत्तियों का कलर चला जाएगा, बट हल्की धूप रहे। 6 से 8 घंटे की धूप इसे ज़रूर लगाइए अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बुशी बना रहे। तो अगर आपको मेरे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरा आपको इसके बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें। इसके बारे में जो भी पूछना चाहें पूछिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनी व्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गर्मी से खुद को बचा के रखिए और अपना अपना ध्यान रखिए, अपने घरों में स्वस्थ रहिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।